हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मार ली है। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को शिकस्त दी। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वे लगातार जीत कर बढ़त बनाए रहे। बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, इनेलो से जोगिंदर मलिक, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी समेत 14 प्रत्याशी मैदान में थे। बड़ौदा के रण में कांग्रेस को एक बार फिर जीत हासिल हुई। पार्टी प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता झूम उठे। इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 10,556 वोटों से हराया। हरियाणा न्यूज के चुनावी सुपर सर्वे पर एक बार फिर मोहर लगी है। हरियाणा न्यूज ने अपने सुपर सर्वे पर बड़ौदा की जनता ने मोहर लगाई। हरियाणा न्यूज ने उपचुनाव से पहले दिखाया था सबसे सटीक सर्वे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा की जनता का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जैसा सोचा था वैसे ही नतीजे आए। उन्होंने बड़ौदा की जनता को आश्वासन दिया कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया है, कांग्रेस उसे कायम रखेगी। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने नरवाल को मिठाई खिलाई। नरवाल के स्वागत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्के की जीत है। जनता ने बीजेपी और जेजेपी के अनैतिक गठबंधन को हराया है। ये सरकार के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है और जनता ये समझने लगी है कि विकास सिर्फ वादों से नहीं होता। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव में लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने सोच विचार कर कांग्रेस के उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, जिसे वो कभी टूटने नहीं देंगे। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। झज्जर में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा न्यूज पर नतीजों की हर खबर को देखा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल। कांग्रेस कार्यकर्ता नाच गाकर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते नजर आए। इंदुराज की जीत के बाद पार्टी के आला नेताओं के साथ साथ आम कार्यकर्ता भी काफी गदगद हैं। वहीं बहादुरगढ़ में नगर परिषद चेयरपर्सन शीला राठी ने बड़ौदा में इंदुराज की जीत को जनता की जीत बताया। पार्षद युवराज छिल्लर और युवा कांग्रेसी संदीप राठी ने डीजे पर जमकर डांस किया। जीत के जश्न में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवराज छिल्लर और संदीप राठी ने कहा कि बड़ौदा की जीत किसान, मजदूर और हर वर्ग की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी वोट की चोट से बीजेपी को प्रदेश से चलता करना शुरू कर दिया है। बड़ौदा जीत का जश्न पेहोवा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिखाई दिया। बड़ौदा उपचुनाव में मिली जीत का जश्न मनाने के लिए ढोल बजाकर और लड्डू बांटे गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़ौदा की जनता का धन्यवाद दिया। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी का माहौल। कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिलने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 2,546 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना के 714 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 512 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रदेश में अब तक 1935 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं पर गौ तस्करों ने फायरिंग की। ये घटना तब हुई जब गायों को लेकर की जा रही गाड़ी को गौ रक्षकों ने रोकने की कोशिश की। इन दिनों सोना की अनाज मंडी में इलाके में लोग अवैध निर्माण करने में जुटे हैं। यहाँ लोग अवैध रूप से भवन निर्माण या अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को मार्केट कमेटी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन मार्केट कमेटी द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद यहाँ अवैध निर्माण का खेल जारी है।
आपको बता दें कि सोना अनाज मंडी में करीब 28 लोगों ने मार्केट कमेटी से कमीशन एजेंट आड़ती के लाइसेंस लिए हुए हैं, जो किसानों की फसल को खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 कमीशन एजेंट ही अपनी अपनी आड़तों पर किसानों की फसल को खरीद रहे हैं। नारनौल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक शराब के ठेके से अवैध शराब बरामद की। बता दें कि शराब के ठेके में रखी शराब राजस्थान मार्ग की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए 163 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। जिला महेंद्रगढ़ के गांव महासर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। सिरसा की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। सिरसा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर की ओर पहुंच रही है। सिरसा में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ सिरसा में लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन होने की समस्या बढ़ती जा रही है। हवा की गुणवत्ता के खराब स्तर के पहुंचने के साथ ही बुजुर्गों ने सुबह की सैर पर जाना बंद कर दिया है। तो शाम के गांव खाना के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पिछले काफी दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से पानी के टैंकर डलवाने के लिए मजबूर हैं। दीपावली पर सोना के दुकानदारों को उम्मीद थी कि इस बार उनका कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन बाजारों में लोगों की कम आती भीड़ उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि बाजारों में अब की बार खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा आधी से भी कम मानी जा रही है। फरीदाबाद पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है, जिसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। कोरोना को लेकर भी पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही मास्क न होने पर उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। त्योहारी सीजन में लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक मिठाई की दुकान में छापेमारी करते हुए वहां से मिठाई के सैंपल बरामद किए। टीम ने दुकान से खोया, पनीर और घी के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे। पलवल जिले की जिला आबकारी अधिकारी स्नेहलता ने जहरीली शराब पर सख्ती करते हुए जिले भर के सभी लाइसेंसी शराब के ठेकों से शराब के सैंपल लेने शुरू कर दिए। अभी तक 150 से ज्यादा ठेकों से शराब के सैंपल लिए जा चुके हैं। साथ ही उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब माफिया की धरपकड़ शुरू कर दी है।